My dear students, today I am giving a explanation regarding the geometry portion. Topic is triangles, which is a syllabus of CBSE as well as ICSE in class 8 and class 9. ये जो टॉपिक मैं आज तुम लोग को डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स, जो कि ICSE में भी है सिलेबस में है और CBSE में भी क्लास 8 या फिर 9th क्लास में ये है. तो सबसे पहले व्हाट डिफाइन द टर्म ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स को डिफाइन करते हैं. ए प्लेन फिगर्स बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तीन लाइन सेगमेंट अगर बात करोगे, दिस इज ए बी सी. देयर आर थ्री लाइन सेगमेंट्स, दैट इज ए बी, बी सी एंड सी. तो ये जो लाइन, तो ट्रायंगल के लिए क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी, बी सी एंड सी ए. देयर आर थ्री साइड्स. ओके, ये जो लाइन सेगमेंट दैट इज नोन एज साइड्स, एंड वेयर द टू लाइन सेगमेंट्स मीट ईच अदर. ये दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट में मिल रहे हैं दैट इज नोन एज वर्टेक्स. सो देयर आर थ्री vertex, that is vertex A, vertex B and vertex C. ओके, तो ये जो वर्टेक्स एक दूसरे पर जहां पे ये मिल रहा है, तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज एंगल. इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज नोन एज अ एंगल. दैट्स व्हाई इन अ ट्रायंगल देयर आर थ्री लाइन सेगमेंट्स. इट मीन्स three line segments meet at different points. That's why three line segments, it means there will be a three angles. चूंकि अगर तीन लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तीनों डिफरेंट जगह पे मिलेंगे आपस में, तो इस तरीके से ये तीन एंगल भी बनेंगे. इट मीन्स एंगल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में क्या हो गया कि तीन लाइन सेगमेंट होंगे, तीन तुम्हारा साइड होगा, तीन वर्टेक्स होगा और तीन एंगल होगा. ओके, उसके बाद और क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल. अगर किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, चाहे वो अभी साइड देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, ये सम जो है तीनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों की वैल्यू 180 ही होगी, चाहे वो ट्रायंगल किसी भी टाइप्स का हो. सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 180. ओके, now next point हमारा है exterior angle. What do you mean by exterior angle? For example, there is a triangle ABC. There is a triangle ABC and BC, side BC is extended to a point D. अगर BC को हमने D पॉइंट तक बढ़ा दिया, then angle ACD, ये हो गया exterior. This is a exterior angle. Okay, जो ये बाहर की तरफ बन रहा है, और ये जो पार्ट है ये तीनों को बोलेंगे इंटीरियर. दिस इज इंटीरियर एंगल. एंड इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 180. अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहा है तो दोनों स्ट्रेट लाइन का सम लीनियर पेयर के थ्रू ऑलरेडी जो क्लास 6-7 में भी इसको पढ़ाया जाता है कि ये दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर angle that is equal to 180. Okay, exterior angle plus interior angle that will equal to 180. Okay, now types of triangle. There are two bases to divide a types of triangle. यानी ट्रायंगल को डिवाइड टाइप्स करने के लिए दो हम बेस अपनाते हैं. नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एंड सेकंड इसका बेस लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर थ्री टाइप्स. नंबर वन, that is known as
equilateral triangle. Equilateral triangle means in which all the three sides are equal in measurement. For example, there is a triangle ABC and measurement of AB, BC and CA are equal. तीनों की वैल्यू अगर सेम हो, यानी तीनों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल हो, सपोज करो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, AB, BC and CA are equal in measurement. That means it is known as equilateral. Okay, in which AB is equal to BC equal to CA means three sides are equal in measurement. That is known as equilateral. Second one is isosceles triangle, in which two sides are equal in measurement. For example, there is a triangle PQR and two sides, that is PQ and QR. That PQ and QR is equal in measurement. For example, 4 centimeter, this is 3 centimeter. So according to figure, PR equal to PQ equal to 3 centimeter, 4 centimeter. यानी यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के डायग्राम के थ्रू कि PQ की वैल्यू और PR की वैल्यू दोनों 4 सेंटीमीटर है. That means equal in measurement. Two sides are equal in measurement. That means it is known as isosceles triangle. Okay. थर्ड जो हमारा टाइप्स है स्केलन triangle, in which no sides are equal in measurement, or in other words we can say that both three sides are different one. यानी तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल नहीं होगा मेजरमेंट में, या फिर ये कह सकते हैं कि तीनों साइड बिल्कुल डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ट्रायंगल PQR. ये PQR, PR is 4 centimeter, this is 5 centimeter, this is 3 centimeter. It means PQ, QR and PR, which is not equal in measurement. That is, it means both three sides are different in measurement. यानी तीनों की वैल्यू बिल्कुल से अलग होगी, डिफरेंट होगी, यानी कोई भी आपस में नहीं मिलेगा. That means it is known as scalene triangle. Okay. सेकेंड जो हमारा वो है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर थ्री टाइप्स. नंबर 1, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. acute angle triangle. Acute angle means the value of measurement of that angle is less than 90. यानी अगर कोई भी एंगल की वैल्यू 90 से छोटा होगा, that means it is known as acute angle triangle. So there is a triangle PQR, according to figure PQR, and P is 50 degree, that is 70 Q and 60 is R. So according to diagram, the value of P is 50, Q is 70 and R is 60. It means all the three interior angles of triangle PQR is less than 90. Less than 90. It means it is a acute angle triangle. यानी acute angle triangle में क्या होगा कि तीनों एंगल्स की मेजरमेंट जो इंटीरियर एंगल होगा, वो तीनों की वैल्यू जो है वो 90 से छोटा ही होना चाहिए ऑलवेज. ओके. सेकंड जो है हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. इट मीन्स इन अ ट्रायंगल वन एंगल दैट विल इक्वल टू 90. देख सकते हो इसमें one angle is 90 and others two interior angle that is less than 90. Like this is 50 degree, this is 40 degree. In triangle PQR, Q is a right angle and P is a 50 degree and R is 40 degree. It means in a triangle one angle is equal to 90 and others two interior angle that will equal to
लेस देन 90, दैट मीन्स इट इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू 90 होगी और दो एंगल जो इसके इंटीरियर्स होंगे वो 90 से छोटा होगा। ओके, थर्ड है हमारा जो वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज मोर देन 90। ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 बट लेस देन 180। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी हो, मोर देन 90। सपोज करो ये 120 हो गया, ये तुम्हारा है 50, ये हो गया 10, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर दैट विल इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल इन विच क्यू इज अ मोर देन 90 मीन्स 120। दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल and others two are less than 90, so that this is a obtuse angle triangle। यानी obtuse angle triangle में एक एंगल 90 से बड़ा होगा और दो एंगल्स जो होंगे इंटीरियर वो 90 से छोटा होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल मीन्स द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of that with the opposite side। for example, यह देख सकते हैं this is a triangle PQR and a line joining to the opposite side that is PS, which is divide the QR into two। it means QS is equal to SR। यानी ये मिड पॉइंट पे जाके अगर मिल रहा है, मिड पॉइंट मीन्स इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 में, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज नोन एज मीडियन। इट मीन्स मीडियन क्या हो गया कि अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो मिड पॉइंट को टच करने वाली लाइन सेगमेंट है दैट इज नोन एज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। इसी तरीके से सिमिलरली इस वर्टेक्स से भी इस पे इसके मिड पॉइंट पे खींच सकते हो। यहाँ पे सपोज करो ये है T QT, ये भी इसको अगर दो पॉइंट में अगर कर रहा है सपोज करो ये इक्वल पार्ट्स में, देन ये भी हमारा क्या हो जाएगा मीडियन। सिमिलरली अगर R वर्टेक्स से हम खींचना चाहें यहाँ पे P Q पे, तो अगर इसको ये भी दो पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है यानी मिड पॉइंट अगर ये है ST के दे देते ना, तो ये भी मीडियन होगा। यानी KR एक मीडियन हो जाएगा, एक QT हो जाएगा और एक PS। इट मीन्स इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 मीडियंस। ओके, यानी एक ट्रायंगल में हम 3 मीडियन खींच सकते हैं। मीडियन के लिए क्या शर्त है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो कि मिड पॉइंट को टच करे, मिड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। अल्टीट्यूड क्या है? अल्टीट्यूड के केस में देख सपोज करो ट्रायंगल PQR, देयर इज अ ट्रायंगल PQR एंड फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। यानी इस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे दैट मीन्स इट इज नोन एज अल्टीट्यूड। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? उसमें क्या था, वो मिड पॉइंट वो परपेंडिकुलर नहीं था, और इसमें ये क्या है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज नोन एज अ अल्टीट्यूड। इसका नाम दे सकते हैं S। सिमिलरली अगर Q वर्टेक्स से भी ड्रॉ करोगे इसी तरीके से इस पे भी, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये ST इसका नाम दे दीजिए। सिमिलरली अगर Q से इसको अगर ड्रॉ कर रहे हो वर्टेक्स से, तो यहाँ पे दे दीजिए K। यानी कि इसमें भी कितने अल्टीट्यूड हम खींच सकते हैं? 3। उसमें भी 3 मीडियन था, लेकिन वो क्या था, वो मिड पॉइंट को शो कर रहा था। यानी ये जो अपोजिट से हमने खींचा था उसके लिए तो क्या था, मिड पॉइंट को, बट इसमें क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स अगर ड्रॉ कर रहे हो आप दैट मीन्स इट इज नोन एज अ अल्टीट्यूड। So altitude of a triangle corresponding to any side that is the length of perpendicular from opposite vertex। Okay, next हमारा टॉपिक है congruency of triangles।
कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट फिगर्स से क्या मीनिंग होगा, और वो ट्रायंगल के लिए जो कॉन्ग्रेंसी होगी दैट इज कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब हो गया आइडेंटिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। यानी दो अगर सेम शेप एंड साइज का अगर दो चीज को एक जैसा दिखे दैट इज नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर, जो दोनों में दिखने में एक जैसा होगा। ठीक है, फॉर कॉन्ग्रेंस वी हैव सिंबल यूज, ये सिंबल यूज करते हैं कॉन्ग्रेंसी के लिए। सपोज करो कि यहाँ पे हम अगर कंपेरिजन करें ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर एक दूसरे को ओवरलैप करें, इसके ऊपर अगर इसको ओवरलैपिंग करेंगे और ए बी साइड जो होगा वो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग कहलाएगा, ए सी जो है वो पी आर के करस्पॉन्डिंग होगा और बी सी जो है वो क्यू आर के। और अगर ये एग्जैक्टली फिट हो जाए यानी सेम शेप एंड साइज, दैट मीन्स बोथ ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट फिगर और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसके लिए हमारे पास कितने रूल्स हैं, 4 या किसी बुक में 4 रूल्स दिए हैं और किसी बुक में 5 रूल्स दिए, उस रूल को भी हम लोग देखते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी मीन्स हो गया क्या, आइडेंटिकल फिगर दैट इज सेम इन हैविंग सेम शेप एंड साइज, यानी दोनों का शेप और साइज एक जैसा हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। ओके, सो क्राइटेरिया फॉर congruency of triangles, SAS. First, this is first. SAS means side angle side. अब side angle side के लिए देखिए क्या क्राइटेरिया है। If there is a two triangles are given ABC and PQR, there are two triangles given PQR and ABC, and according to figure angle A is a equal to angle P according to figure, okay, and AB, side AB is equal to PQ, similarly AC is equal to PR. That means both triangle ABC and PQR are congruent through SAS. It means if two triangles are having two sides and included angle, that is equal to the another triangle with two side and included angle, that means it is known as side angle side। यानी दो साइड के बीच इंक्लूडेड एंगल ये है, एक साइड अगर ये है और ये साइड AC है तो इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल A हुआ। सिमिलरली इन PQR, PQ is a side and PR is a side and included angle that is equal to P, so that according to SAS both triangle ABC congruent to triangle PQR, because AB equal to PQ, AC equal to PR and angle A equal to angle P। ओके, SS यानी साइड साइड साइड। देयर इज अ ट्रायंगल ABC and there is a triangle PQR. There are two triangles given, ABC and PQR, and according to this figure AB corresponding side is PQ, BC corresponding side is QR, and AC corresponding side is equal to P. It means both triangle ABC and PQR congruent through the axiom SSS, यानी एक ट्रायंगल का तीनों साइड उसके corresponding दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से अगर इक्वल होगा, that means by axiom SSS both the triangle ABC congruent to triangle PQR, because AB equal to PQ, BC equal to QR and AC equal to PR. So this is a concurrent through SSS, side side side. Okay, third one is AAS, angle side। angle side में क्या देख सकते हैं, there is a given figure triangle ABC and PQR,
and according to condition angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and BC, side BC is equal to QR. So that by rule AAS or X sub AAS, triangle ABC concurrent to triangle PQR. ओके, इसमें हम क्या देख सकते हैं, एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है, एंड साइड बी सी दैट इज इक्वल टू क्यू। यानी एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर होगा। दैट मीन्स इट इज by AAS axiom both the triangle ABC and triangle PQ are concurrent to each other. Okay. Next हमारा है by RHS. R means right angle, H means hypotenuse, S means side. According to figure PQR, Q is a right angle. Similarly in ABC, B is a right angle. And according to this figure, opposite of this that is known as hypotenuse. So this will corresponding equal PR is equal to AC, and one side that is QR is equal to BC. So that by axiom RHS both the triangle PQR that is a ABC concurrent to triangle ABC, in which angle Q is equal to angle B that is 90 degree each, and PR equal to AC that is a hypotenuse, and QR equal to BC, this is a side. So according to this figure, if one right angle and two sides, one is hypotenuse and second one is side, to the corresponding other triangles, one right angle and others hypotenuse and one side, it means कि PQR का एक 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, सिमिलरली B के सामने भी हाइपोटेन्यूज AC होगा। तो एक तो हो गया हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल और एक साइड। हाइपोटेन्यूज भी जस्ट लाइक क्या है, साइड है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के लिए H का यूज कर रहे हैं, राइट हाइपोटेन्यूज वन साइड। So by rule RHS both triangle PQR and ABC are concurrent to each other. Okay.